भाई ऐसा लग रहा है स्नाइडरवर्स नेटफ्लिक्स पर रिस्टोर होने जा रहा है, बट उससे भी पहले लोग जहां डूम्सडे के एक ट्रेलर के लिए तरस रहे थे, वहीं मैं अगर तुमसे ये कहूं कि मार्वल डूम्सडे के एक नहीं, दो नहीं, 3 डिफरेंट ट्रेलर्स लॉन्च करने वाला है, तो क्या कहोगे? वेल, एवेंजर्स डूम्सडे की मार्केटिंग और इसकी हाइप मार्वल कुछ इस तरह से बनाएगा जो इतिहास में पहले कभी किसी मूवी के साथ नहीं हुआ। नॉर्मली तो किसी भी बड़ी मूवी के आने से पहले उसका एक टीजर आता है, फिर ट्रेलर आता है, बट डूम्सडे के साथ ऐसा नहीं होगा। सो पूरा मामला ये है कि देखो, ये तो सबको पता है कि डूम्सडे का ट्रेलर अवतार फायर एंड ऐश के साथ चिपका रहेगा, लेकिन एक बात सोचो, मान लो लोग अवतार देखने गए डूम्सडे के ट्रेलर के चक्कर में, 1 दिन 2 दिन 3 दिन इसका खूब एक्साइटमेंट रहा, बट धीरे धीरे क्या होगा कि हफ्ते भर में इसका एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि लोग इसे थिएटर में देखकर आएंगे और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फोन कर करके बता देंगे कि भाई डूम्सडे के ट्रेलर में उन्होंने क्या देखा। यूट्यूब पर उसके ब्रेकडाउन्स आ जाएंगे, वीडियोस बनेंगे और अराउंड 1 हफ्ते बाद ही ये हाइप थोड़ी सी ठंडी पड़ने लग जाएगी। तो ये हाइप ठंडी न पड़कर वैसी की वैसी ही गर्मा गर्म बनी रहे, इसके लिए एक जबरदस्त उपाय सोचा गया है। और उपाय बताने से पहले ये बता दूं कि ये फिलहाल के लिए कह लो कि एक इनसाइडर अपडेट है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल ऐसा हो सकता है, तो इसे बताना जरूरी है। तो उपाय ये है कि डूम्सडे के एक नहीं, टोटल 3 ट्रेलर्स को अवतार के साथ चिपका दिया जाए। इससे होगा क्या? देखो, अवतार डिज्नी की बिगेस्ट मूवीज में से एक है और इसका बिलियंस कमाना बेहद जरूरी है। वैसे तो तुम भी जानते हो अवतार मूवीज हर बार रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती हैं। अवतार 1 तो 2.9 यानी लगभग 3 बिलियंस के पास पहुंच गई थी, और अवतार वे ऑफ वाटर ये गई थी 2.3 बिलियंस के आसपास। ऐसे में जाहिर है इस बार अवतार फायर एंड ऐश 3 बिलियंस को प्रॉपर्ली क्रॉस करने के लिए पूरा दम लगा देगी। अब ये चीज सुनने में तो आसान लग सकती है, लेकिन आज के टाइम पर 3 बिलियंस प्लस एक मूवी के लिए कमा पाना, वेल, अपने आप में एक रिकॉर्ड है और चमत्कार है। और ये चमत्कार करने के लिए डिज्नी वाले भी पूरा जोर लगा देंगे। वो सारे तरीके अपनाएंगे जिससे लोग ये मूवी देखने जाएं, और एक नहीं कई बार देखने जाएं। और उन्हीं में से एक तरीका होगा डूम्सडे का टीजर अवतार के साथ चिपका देना। तो जैसा कि मैं तुम्हें बता रहा था, स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में तो डूम्सडे टीजर की बढ़िया हाइप रहेगी और उसकी वजह से भी लोग अवतार देखने जाएंगे भी। काफी सारे लोग डूम्सडे का टीजर देखने की वजह से अवतार देखने जाएंगे, तो पहला हफ्ता तो चलो बढ़िया जाएगा, बट उसके बाद सेकंड वीक का क्या, और सेकंड के बाद भाई थर्ड वीक का क्या? तब तक तो ट्रेलर हो सकता है ऑनलाइन ड्रॉप कर ही दिया जाए और फिर सब लोग घर बैठे ही ट्रेलर देख लेंगे, तो अवतार देखने नहीं जाना पड़ेगा, केवल ट्रेलर देखना है तो। सो सेकंड और थर्ड वीक में भी अवतार हाउसफुल रहे, इसीलिए ऐसा सुनने में आया है कि एवेंजर्स डूम्सडे के टोटल 3 ट्रेलर्स आएंगे और फर्स्ट ट्रेलर पहले वीक में चलेगा अवतार मूवी के साथ। फिर जैसे ही सेकंड वीक स्टार्ट होगा तो फर्स्ट ट्रेलर की जगह सेकंड ट्रेलर चलेगा मूवी के साथ, यानी एक ब्रांड न्यू ट्रेलर। और उसके बाद जब थर्ड वीक स्टार्ट होगा मूवी का, तो एक और ब्रांड न्यू थर्ड डूम्सडे ट्रेलर, यानी 3 हफ्ते 3 ट्रेलर्स। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा अवतार फायर एंड ऐश को, क्योंकि फिर जो फर्स्ट ट्रेलर की हाइप सेकंड वीक तक ठंडी हो जानी थी, वो हाइप सेकंड न्यू ट्रेलर के साथ फिर से और बढ़ जाएगी। एंड सेम थिंग विल हैपन अगेन इन द थर्ड वीक एज वेल। लोग फिर दूसरे हफ्ते भी अवतार देखने जाएंगे और फिर तीसरे हफ्ते भी जाएंगे, केवल डूम्सडे के नए टीजर्स देखने के चक्कर में। यानी लोग मल्टीपल टाइम्स अवतार देखने जाएंगे केवल इसलिए ताकि वो डूम्सडे के सारे टीजर्स देख सकें। नाउ आगे ये अपडेट कहती है कि तीनों ही ट्रेलर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे और तीनों को अगर मिला दो तो मतलब काफी अच्छा खासा रन टाइम हो जाएगा इन ट्रेलर्स का। 3 मिनट के आसपास का ट्रेलर बन सकता है। लेकिन अब सुनो इंपॉर्टेंट बात, तुम सोच रहे होगे कि जैसे फर्स्ट ट्रेलर ऑनलाइन आ जाएगा वैसे ही सेकंड और थर्ड भी ऑनलाइन रिलीज कर दिए जाएंगे, तो नहीं, आई थिंक ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सेकंड और थर्ड ट्रेलर एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ थिएटर्स में ही प्ले करे जाएंगे और सिर्फ वही लोग उन्हें देख भी पाएंगे जो मूवी देखने जा रहे हैं। यानी अल्टीमेटली इन 3 ट्रेलर्स अगर ये आते हैं तो इनका मेन गोल होगा अवतार फायर एंड ऐश की टिकट सेल्स को एकदम फुली बूस्ट कर देना स्टार्टिंग के 3 वीक्स तक। और इसके बाद भी, क्योंकि एज आई सेड टारगेट ही इतना बड़ा है, 3 बिलियंस का टारगेट है इस मूवी का, जिसे पाने के लिए जाहिर है कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें तो करनी ही होंगी। तो ये 3 ट्रेलर्स एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे। एक तो डूम्सडे की हाइप बढ़ाएंगे ऑब्वियसली, एंड सेकंड अवतार का भी इससे बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। एंड अगर ये अपडेट वाकई सच हो जाती है तो भी ऑनलाइन बस एक ही ट्रेलर आएगा, फर्स्ट वाला। सेकंड और थर्ड ऑनलाइन नहीं आएंगे जहां तक मुझे लगता है। नाउ बात करें कि ये क्या सच हो भी सकता है, मतलब इसके सच होने की कोई ठोस वजह, तो वजह है एक अपडेट जिसे मैंने तुम्हें बताया था कि मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे के 30+ ट्रेलर्स तैयार कर चुका है। सोचो, 30 से भी ज्यादा ट्रेलर्स तैयार हो चुके हैं। ऐसे में इन 30 में से अगर फाइनली 3 चुने जाते हैं,
अवतार के साथ चिपकाने के लिए। तो मतलब सही है ना फिर तो काम 35। अगर सिर्फ एक ही ट्रेलर दिखाना होता तो मार्वल 30+ ट्रेलर्स क्यों ही बनाता, इतनी मेहनत क्यों, है कि नहीं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका एक मूवी को एक बार थिएटर में देखकर मन नहीं भरता है और फिर कहीं ना कहीं लोग 3-3 बार ये मूवी देखने जाएंगे। तो हाँ भाई, इससे अवतार की तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। देखो पिछले कुछ टाइम में मार्वल की कुछ मूवीज ही ऐसी रही हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी ज्यादातर मूवीज तो डाय ढूस हो गई। एंड गेम के पहले तक ये एक समझो कि एक रिवाज था, एक कल्चर था कि भाई तुम कहीं भी हो, तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बट अगर मार्वल की कोई मूवी आ रही है तो तुम्हें थिएटर में देखने जाना ही पड़ेगा। मतलब एक तरह से कह लो कंपलसरी था। एवेंजर्स 1 से लेकर एंड गेम तक ये कल्चर चला ही चला, लेकिन उसके बाद जहां मूवीज पिटना शुरू हुई, लोग भी डाउट में चले गए कि यार देखने जाए कि ना जाए, हटाओ नहीं जाते हैं। ऐसे में एवेंजर्स डूम्सडे में आरडीजे का रिटर्न करा के बाकी सारे पुराने ओजी हीरोज एंड न्यू हीरोज और दूसरे यूनिवर्सेस के हीरोज, इन सबको एक साथ लाकर मार्वल आज तक का अपना सबसे बड़ा इवेंट करने जा रहा है। तो इस डूम्सडे मूवी की हाइप भी एक अदर लेवल पर बनानी पड़ेगी ना, इवन एंड गेम से भी ज्यादा हाइप। लाइक डूम्सडे एक ऐसी मूवी हो जिसे देखने लोग जाएं ही जाएं, चाहे वो कहीं भी हो, कैसे भी हो। डूम्सडे छूटनी नहीं चाहिए। अब इस तरह की पहले जैसी हाइप बनानी है तो फिर मार्केटिंग भी लीक से हटकर करनी पड़ेगी। तुम्हें याद ही होगा डेडपूल एंड वुल्वरीन में भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफी फ्रेश एंड यूनिक रही थी और देखो उस मूवी ने 1 बिलियन क्रॉस कर लिए थे। तो डूम्सडे को लेकर भी हाइप बढ़ाने के लिए कुछ हटकर करना पड़ेगा। हटकर करने में देखो रिस्क तो होता ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर रिवॉर्ड भी बहुत बड़ा मिलता है। लाइक पहले हिस्ट्री में कभी किसी भी स्टूडियो ने अपनी मूवी की कास्ट की चेयर्स को स्ट्रीम नहीं किया, लेकिन मार्वल ने ऐसा किया। तो क्या उसमें रिस्क नहीं था? लोग ये भी बोल सकते थे कि अरे खाली चेयर्स दिखा दी, क्या है क्या नहीं। ऑब्वियसली ऐसा था, लेकिन ये इवेंट सुपर सक्सेसफुल रहा। करोड़ों लोगों ने इस इवेंट को पहले लाइव देखा और बाद में एज टीजर देखा। तो रिस्क लिया और रिवॉर्ड मिला, वो भी सिर्फ खाली चेयर्स दिखाकर। तो इसी तरह से यूनिक वेज में आगे अगले साल तक तुम्हें ऐसी कमाल की अतरंगी चीजें देखने मिलेंगी डूम्सडे की मार्केटिंग में। और ये जो 3 ट्रेलर्स वाली बात है ना, वो हो सकता है कि इसी यूनिक स्ट्रैटेजी में से एक हो। नाउ सेकंड अपडेट तो भाई बहुत ही मैसिव है। सो बेसिकली अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो में तुम्हें बताया था कि WBD बिक रहा है और स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो सकता है। हेनरी कैविल का सुपरमैन और पुराने DC हीरोज वापस आ सकते हैं। काफी लोग इस पर कीबोर्ड एक्सपर्ट भी बन गए थे एंड बोल रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भाई ये न्यूज तो है कि WBD बिक रहा है और फिर एक बार जिसने इसे खरीद लिया उसके ऊपर होगा कि वो क्या करना चाहता है। सीधी सी बात, ना मेरे बस में है और ना तुम्हारे। जो खरीदेगा वो चाहेगा तो स्नाइडरवर्स रिस्टोर कर देगा और नहीं चाहेगा तो करंट रन जैसा चल रहा है आराम से वैसे ही चलता रहेगा। अब वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को खरीदने की लाइन में मल्टीपल स्टूडियोज थे, लेकिन फाइनली कल नेटफ्लिक्स ने बिडिंग वॉर जीता और शाम होते होते भाई ये भी न्यूज आ गई कि नेटफ्लिक्स ने WBD को एक मेगा डील में $82.7 बिलियन यानी लगभग $83 बिलियन यानी लगभग 74 खरब रुपए के आसपास खरीदने का फैसला कर लिया है। और भाई इससे हॉलीवुड में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, ये लिख कर रख लो। मतलब देखो तुम्हें आसान भाषा में बताता हूँ कि नेटफ्लिक्स के वार्नर ब्रोस को खरीदने से होगा क्या 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 बदल जाएगा। बेसिकली इससे वार्नर ब्रोस डिस्कवरी के साथ साथ HBO, DC स्टूडियोज, इन सभी के भी एसेट्स नेटफ्लिक्स के पास आ जाएंगे और फिर उसका कलेक्शन और भी बहुत मैसिव, बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आने वाली मूवीज का क्या होगा। इन पर्टिकुलर अपन बात कर रहा है DC मूवीज की, यानी सुपरमैन, मैन ऑफ टुमारो जो आनी है उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा सुपरगर्ल मूवी जो नेक्स्ट ईयर आनी है। और इधर जैक स्नाइडर दनादन हेनरी कैविल और बैटफ्लैक और स्नाइडरवर्स की पिक्स इंस्टा पर डाल डाल के अलग लेथन मचाए। ऐसा लग रहा है कुछ भरे बैठे हैं, बोलना चाह रहे हैं, बहुत तेज बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो क्या अंदर ही अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है जो हमें नहीं पता। वेल कुछ भी हो सकता है। देखो आज की डेट में कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब किसने सोचा था कि नेटफ्लिक्स WBD को खरीद लेगा, दूर दूर तक किसी ने नहीं, लेकिन ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब यही है कि जैसे आज की डेट में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि स्नाइडरवर्स रिस्टोर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नामुमकिन ही है। तो भाई नामुमकिन तो देखो नहीं है, हो या ना हो वो भी कुछ टाइम बाद पता चल ही जाएगा। ये है कि हाँ, एक बार ये डील एकदम पूरी तरह से फाइनल हो जाए तो फिर नेटफ्लिक्स चीज़ों को अपने हिसाब से हैंडल कर पाएगा और बाकी फिर उसकी मर्जी। और भूलो मत, जस्टिस लीग का जो स्नाइडर कट था वो ऐसे तो पहले रिलीज नहीं किया गया था, लेकिन बाद में उसे HBO Max पर रिलीज कर दिया गया था एंड भाई सबने उसकी बहुत तारीफ करी थी। मुझे भी बहुत बहुत धांसू लगा था, मतलब खतरनाक एकदम मर्दाना मूवी लग रही थी वो। सो अगेन होने को कुछ भी हो सकता है। हाँ ये है कि सुपरगर्ल आ ही गई तो फिर कह सकते हैं कि स्नाइडरवर्स नहीं आने वाला। तो जो कुछ भी होना है बहुत जल्दी हो जाएगा, बिलीव मी बहुत ही जल्दी हो जाएगा। एक दिन में ही जब ये डील इतनी तेजी से आगे बढ़ गई तो आगे जो चीजें होनी है वो भी फिर बहुत जल्दी ही होंगी, है कि नहीं। सो गाइज तुम्हारा क्या मूड है इन सारी अपडेट्स को लेकर, ये तुम मुझे कमेंट करके बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे भी अभी लाइक करके चैनल को कर लो। सब नोटिफिकेशन कॉल पर डालना मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स एंड अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो।
सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।